बाबा ताबा आबा एक जो पूर्व सांसद हैं, जाप सुप्रीमो अपने आप को कहते हैं, पप्पू यादव ही जो संत आ रहे हैं उनके खिलाफ में उन्होंने चोर तक कह डाला है। कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 16 तारीख की तिथि मुकर्रर की गई, 16 मई को सुनवाई की तिथि है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम है नौबतपुर में, जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्म है। जहां एक तरफ आरजेडी नेताओं ने विरोध करने की बात कही है, तो दूसरी तरफ भाजपा समर्थन कर रही है। वहीं अब परिवाद दायर भी किया गया है मुजफ्फरपुर कोर्ट में। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर परिवाद दर्ज कराया गया है। अधिवक्ता हैं, क्या कुछ परिवाद दर्ज कराया गया, क्यों कराया गया है? धार्मिक भावना को जो ठेस पहुंचा है उसी बात को लेकर के हमने दर्ज कराया है। उसमें मुख्य रूप से जो बातें आई हैं, जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, यहाँ तक कि जिनके वैसे संत जिनके करोड़ों अनुयायी देश में हैं और वैसे संत को, महान संत को चोर की संज्ञा दिया जाना, अपशब्द बातों का प्रयोग किया जाना और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना, इसी बात को लेकर के हमने ये परिवाद दर्ज कराया है। और जो राजद के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह कहा जाना कि ऐसे संत को तो जेल में होना चाहिए, क्या यही हम लोगों का सभ्यता है, संस्कृति है? कानून में, संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपने सनातन धर्म का या कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है उनको मिली हुई। फिर इस तरह का ये तो महाजंगल राज की बात सामने आ गई कि अगर बाहर के कोई संत अगर हमारे बिहार में आते हैं तो उनका सम्मान करने के बजाय इसी तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके हम क्या परिचय देना चाहते हैं? इसी बात को लेकर के हमने न्यायालय में नालसीवाद दर्ज करा। बिल्कुल, पप्पू यादव पर भी। पप्पू यादव ही जो संत आ रहे हैं उनके खिलाफ में उन्होंने चोर तक कह डाला है। ये संत के साथ साथ संत बोल रहे हैं, संत को बोले हैं चोर है। बाबा ताबा आबा एक जो पूर्व सांसद हैं, जाप सुप्रीमो अपने आप को कहते हैं, वो इस तरह के भाषा का प्रयोग करें, कितनी बुरी बात है, कितना दुर्दिन है ये बिहार का। क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में? और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो मौन बैठे हैं। इस पर उनको भी अपनी चुप्पी खोलनी चाहिए, बात कहनी चाहिए थी। क्या कहेंगे कि किन धाराओं के तहत परिवाद दर्ज कराया? हमने इसमें जो मुख्य रूप से जो धारा मैंने दर्ज कराया है 295, 153, 153A और 505 में, इसमें उपद्रव करने का भी जो उनकी मंशा है, जो विरोध कर रहे हैं, उनकी मंशा है कि किसी भी रूप में अगर बाबा बिहार में प्रवेश करते हैं तो यहाँ दंगा का भी रूप हो जाए, दंगा भी कराना चाहते हैं। तो ये सारा दोष तो इन्हीं लोगों पर जाएगा जो लोग विरोध कर रहे हैं बाबा का। एक संत का जो अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आए हैं, उनका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने स्वीकार किया? कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 16 तारीख की तिथि मुकर्रर की गई, 16 मई को सुनवाई की तिथि है। तो विभिन्न धाराओं के तहत मुजफ्फरपुर कोर्ट में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर परिवाद दर्ज कराया गया है। 16 मई को पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।